आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस पाठचर्या को साथियों प्रारंभ करें इससे पूर्व। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, किस विद्वान का कथन है? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प, मुझे उम्मीद है कि आपने डॉक्टर बच्चन सिंह को चुना होगा। डॉक्टर बच्चन सिंह इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या दो। दूसरा प्रश्न आपका है, राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास कौन सा इसमें नहीं है? टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज और कटरा बिहार, जो तीनों ही उपन्यास राही मासूम रजा के हैं। समर शेष है विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 1988 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है समर शेष है का, और यह विवेकी राय का उपन्यास। प्रश्न संख्या तीन। तीसरा प्रश्न है, संतरे की आत्मकथा की लेखिका कौन हुई? प्रश्न संख्या तीन का सही जवाब क विकल्प अनीता राकेश राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार। चौथा प्रश्न है कि अग्निसेतु नजरुल इस्लाम की जीवनी के लेखक कौन है? अग्निसेतु नजरुल इस्लाम की जीवनी का लेखक पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा किसको? विष्णु चंद्र शर्मा विकल्प को सही जवाब। 1976 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अग्निसेतु नजरुल इस्लाम की जीवनी है, विष्णुचंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या पांच। पांचवा प्रश्न आपका है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा किसकी है? 1997 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष और लेखिका है इसकी कृष्णा सोबती जी, विकल्प को सही जवाब। प्रश्न संख्या छठवां प्रश्न है, हिंदू बोले दूर ही निकार छोटके तरुका भवकी मार, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? छठवें प्रश्न का सही जवाब कीर्तिलता से अवतरित यह पंक्तियां विद्यापत की हैं। सातवां प्रश्न। प्रश्न संख्या सात आपका है, चंडी प्रसाद सिंह की किस कृति में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत ब्यौरेवार वर्णन है? सातवें प्रश्न का सही जवाब आपने युवराज की यात्रा विकल्प ग को चुना है, सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या आठ को। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? आठवें प्रश्न का सही जवाब 2007 ईस्वी की प्रकाशित शुद्ध कविता की खोज, यह क्षमा करें, शुद्ध कविता की खोज 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना न होकर के
रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। नौवां प्रश्न है कि कहां कहां से गुजरा आत्मकथा के लेखक कौन है? और सही जवाब 2007 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है कहां कहां से गुजरा, किसके? कन्हैयालाल नंदन की। विकल्प ख सही जवाब। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है कि हरिऔध रचित रीति ग्रंथ रस कलश की भाषा पूछा जा रहा है। 10वें प्रश्न का सही जवाब आपने 1931 ईस्वी की प्रकाशित रचना है इसमें रस कलश, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। खड़ी बोली में नहीं, क्षमा करें, रस कलश जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। विकल्प घ सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है यादें और बातें संस्मरण किसका है? 1998 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है और यह लिखा गया है किसके द्वारा? बिंदु अग्रवाल द्वारा। विकल्प को सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न आपका है चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के लेखक कौन है? 1975 ईस्वी इस जीवनी का प्रकाशन वर्ष है और यह लिखी गई है अमृतलाल नागर द्वारा। अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13वां प्रश्न आपका है कि देश की मिट्टी बुलाती है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने विकल्प ख को चुना है, भदंत आनंद कौशल्यायन को। तो राइट आंसर पर हैं आप। 14वां प्रश्न नागार्जुन की जीवनी बाबूजी नाम से किसने लिखा है? नागार्जुन की जीवनी बाबूजी नाम से किसने लिखा है? सही जवाब बताइए। 1991 ईस्वी की प्रकाशित यह जीवनी है और लिखने वाले हैं शोभाकांत। विकल्प घ सही जवाब। प्रश्न संख्या 15। 15वां प्रश्न है कि रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य किसने माना है? रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य किसने माना है? 15वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना। तो विकल्प ग सही जवाब। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? तपेदिक की मरीज मन्नो की कथा किस कहानी में चित्रित है? और 16वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ख को चुना आपने, बादलों के घेरे। कृष्णा सोबती की लिखी कहानी है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई कहानी बादलों के घेरे की पात्र है मन्नो। प्रश्न संख्या 17। रांगे राघव एक अंतरंग परिचय जीवनी के लेखक या लेखिका कौन है? 1997 ईस्वी की प्रकाशित यह जीवनी है रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। यह लिखी गई है सुलोचना रांगे द्वारा। विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। आगे प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है
कि मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? और प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, विकल्प ख सही जवाब। 19वां प्रश्न आपका है, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्ताज के लेखक कौन है? नेपाली क्रांति कथा रिपोर्ताज फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया है, विकल्प ग सही जवाब। सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं साथियों, और परीक्षाओं में बार बार ये रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का रिवीजन आप जरूर किया करिए, क्योंकि रिवाइज प्रश्न अगर आपसे गलत हुआ तो आपके लिए वो नुकसानदायक हो जाएगा। मुरारी और नरगिस की प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास, 1924 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 21, टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक कौन है? टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा का लेखक 1986 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा अमृतलाल नागर की है, विकल्प ग सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत पर महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ग्रंथ, सुमित्रानंदन पंत पर महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित ग्रंथ इसमें से कौन सा है? और क्रम संख्या 22 का सही जवाब, 1964 ईस्वी का प्रकाशित लोकायतन को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प ग। इस रचना पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 23, महादेवी के प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी थी? 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था निहार काव्य संग्रह, जिसकी भूमिका लिखी थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध में। प्रश्न संख्या 24, सूखे सरोवर, सूखे सरोवर का भूगोल किसके द्वारा लिखी गई रचना है? सूखे सरोवर का भूगोल रचना मणि मधुकर की है, ग विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 25 है, भीष्म शाहनी की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? काफी रिपीट होने वाली, 2003 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा अतीत की राग, विकल्प को क्षमा करें, अतीत, आज के अतीत 2003 ईस्वी की प्रकाशित रचना भीष्म शाहनी की आत्मकथा है। आज के अतीत, विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 26 है कि हाशिए की इबारतें आत्मकथा के रचनाकार कौन है? हाशिए की इबारतें आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब 2009 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा चंद्रकांता की है। प्रश्न संख्या 27 है कि लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? 27वें प्रश्न का सही जवाब, नई कविता को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प को। प्रश्न संख्या 28, 28वां प्रश्न है कि रंगमंच के व्यवहारिक अनुभव के लेखक कौन है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प विकल्प का उपेंद्र नाथास को चुन करके सही जवाब दिया आपने। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गजबदन का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो दिए गए विकल्प में गणपति,
गजानन, गणपति, गजबदन, गणेश, लंबोदर। ख विकल्प सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि अतीत के गर्त से किस विधा की रचना है? भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित यह संस्मरण विधा की रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31, श्रद्धांजलि संस्मरण के लेखक कौन है? 1979 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण या मैथिली शरण गुप्त जी का है। प्रश्न संख्या 32वां प्रश्न है कि आंगन के वंदनवार संस्मरण किसका है? 2003 ईस्वी का प्रकाशित विवेकी राय का संस्मरण है। विकल्प ग सही जवाब। प्रश्न संख्या 33, साकेत संत महाकाव्य के रचनाकार? बलदेव प्रसाद मिश्र को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प को। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है? ऋतु संहार अनुवादित रचना है, ब्रजभाषा में यह अनुवाद की गई थी रचना सवैया छंदों में, और इसके अनुवादक हैं श्रीधर पाठक। घ विकल्प सही जवाब। श्रीधर पाठक ने जो है ब्रजभाषा में अनुवाद किया था, ब्रजभाषा में सवैया छंद है इसमें। तो ब्रजभाषा पूछा जा सकता है किस में अनुवाद हुआ, तो ब्रजभाषा में छंद, सवैया छंद। 35वां प्रश्न है, आधे सफर की पूरी कहानी के लेखक कौन है? आधे सफर की पूरी कहानी 1979 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है, कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई है। ग विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 36, लाल धरती रिपोर्टाज का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। लाल धरती रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। अमृत राय उत्तर देकर के इस प्रश्न का सही जवाब दिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्याय नहीं है? चक्षु, दृग, अक्षि, तीनों ही आंख के पर्याय थे, तो विकल्प घ सही जवाब हो जाएगा। अतुल, अतुलनीय आंख का पर्याय नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास मिर्डा के लेखक कौन है? 38वें प्रश्न का सही जवाब रामनिवास जाजू को चुनकर के विकल्प का सही जवाब दिया आपने। 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 39 कि पिय संगम को निधनी यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और इस प्रश्न का जवाब आचार्य हेमचंद्र को चुन करके सही जवाब दिया विकल्प ग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, यह पंक्तियां किसकी हैं? धर्मवीर भारती उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। को विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 41, प्रबंध मंजरी पद्म सिंह शर्मा की किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना चुन करके सही जवाब दिया है विकल्प को।
अतीत राग आत्मकथा किसकी है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने नंद चतुर्वेदी को चुन करके सही जवाब दिया है, विकल्प। प्रश्न संख्या 43। हादसे और आपूदरी, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। हादसे और आपूदरी दोनों ही आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? आप जानते हैं कि 2005 ईस्वी में हादसे आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था। वहीं 2016 ईस्वी में आपूदरी आत्मकथा प्रकाशित हुई थी और दोनों ही आत्मकथाओं की लेखिका रमणिका गुप्ता जी हैं। विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जीवनी के लेखक कौन है? 1919 ईस्वी की प्रकाशित यह जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? रामचंद्र वर्मा द्वारा। विकल्प खो सही जवाब। प्रश्न संख्या 45 है। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक कौन है? 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब सुमित्रा नंदन पंत को चुना आपने, तो विकल्प ग सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 46। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब लहरों के राजहंस को चुना आपने। 1963 ईस्वी का प्रकाशित मोहन राकेश का नाटक है और उसी नाटक का अंश है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसी गौतम बुद्ध बना देता है। चित्राधार और अयोध्या उद्यान किसकी कृतियां हैं? उन्नीस सौ 18 ईस्वी की प्रकाशित है चित्राधार। वहीं अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी की प्रकाशित रचना और दोनों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 48 है कि स्वदेश दीपक की आत्मकथा पूछा जा रहा है। 2003 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा, इसमें मैंने मानो नहीं देखा। विकल्प क को चुना तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 1996 ईस्वी की प्रकाशित यह आत्मकथा है और रामविलास शर्मा जी की है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल शनेही की नहीं है? तो स्वप्न राम नरेश त्रिपाठी की काफी चर्चित रचना अक्सर पूछी जाती है, राम नरेश त्रिपाठी की। साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।